ए टेलीफोन महाराज, हमारे देश में तुम्हारी हालत बहुत खराब है, मगर यहाँ कभी डेड मत होना और ना ही कभी रॉन्ग कनेक्शन करना। मेरी कमाई का जरिया सिर्फ तुम हो। तुम गए तो मैं भी गया। जय हो भारतीय टेलीफोन निगम की। शुभ मुहूर्त पर शुभ घंटी बजी है। हेलो धर्मेंद्र, मैं मेजर रंजीत बोल रहा हूँ यार। हेलो मेजर साहब, कैसे हैं आप? अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर तू मेरे पैसे कब लौटा रहा है? मेरे 10,000। हेलो, मेरे पैसे कब? हेलो मेरे हेलो 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 मैं हेलो मैं हेलो मैं हेलो मैं मुहूर्त वाले दिन सबसे पहले इसी का फोन आना था। भाई साहब, क्या है? निकलो यहां से। मुहूर्त वाले दिन तुम सुबह ही भीख मांगने आ गए? मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ। अरे मेरे मोबाइल की बैटरी वीक हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे बूथ से मुंबई एसटीडी करने आया हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, ग्राहक तो भगवान होता है, भिखारी नहीं होता। आओ अपने इन भीख मांगने वाले हाथों से इसका मुहूर्त करो करो करो। साइड। हेलो। हाँ बोलो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। पर्सनल है। वो महालक्ष्मी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर जो भिखारी अंधे की एक्टिंग कर रहा है, वो मेरे मामा है। जरा उसको बुलाइए। तुम लाइन में रहो, मैं बुलाता हूँ। ठीक है साहब। अरे ये फोन रख के कहाँ जा रहे हो? उसने लाइन में खड़े रहने को बोला। बस एक मिनट। बस करो ना जी। अरे बस हो गया। एक निवाला खा लो ना। एक 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 शाबाश। ये लो पानी, ये लो पानी पी लो। बस एक छोटा सा, बस भी करो जी, बहुत हो गया। छोटा सा छोटा सा छोटा सा। अरे डैडी, आप कब आए? बस आए लगे भाजी। जीते रहो बेटे। आप कैसे हैं डैडी? एकदम फर्स्ट क्लास। और तुम दोनों को देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया हूँ। मम्मी भाभी भैया सब कैसे हैं? सब ठीक है। आइए बाबूजी, बैठिए ना। आइए। थैंक यू बेटा। बेटा ये तो बताओ, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है? चोट लगी है क्या? नहीं तो फिर ये दामाद जी तुम्हें अपने हाथों से खाना क्यों खिला रहे हैं? वो क्या है कि डैडी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है ना। अच्छा। तुम दोनों में इतना प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो गया हूँ। हीरा बेटे, तुम्हारी और राधा की शादी हो ये मेरी भी इच्छा थी, पर शादी वैसे नहीं हो पाई जैसे मैं चाहता था। खैर अब संजोग मिल गए हैं तो उन्हें निभाना है। ये मिठाई और कुछ कपड़े ले आया हूँ तुम दोनों के लिए। डैडी, क्या माँ को पता है कि आप मेरे लिए ये? बेटी अब तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ। नहीं डैडी, जब आप और माँ दोनों मिलकर देंगे तब हम लेंगे। मगर बेटी। नहीं डैडी, प्लीज। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा डैडी, ये बताइए आप क्या खाएंगे? खाऊंगा। बाप बेटी के घर पानी भी नहीं पीता। नए जमाने के इतने बड़े वकील होकर आप पुराने ख्यालात की वकालत करते हैं। बताइए ना क्या खाएंगे? जो तुम खिलाओगी वो मैं खाऊंगा। अच्छी बात है, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बैठिए ना बाबूजी, बैठिए। सुनिए। हाँ आया। एक मिनट, जरा मेरे हाथ धुलवा दीजिए। हाथ आगे करो। बस। तौलिया। क्या खिलाऊं डैडी को? कुछ भी बना दो। खाने के लिए तो कुछ है नहीं, क्या बनाओगी? हाँ सुनिए, थोड़ा सा दूध और चीनी ला दीजिए। हाँ अभी लाता हूँ। मम्मी देखो। अरे क्या हुआ बेटी? मैं इसमें शक्कर डाल के लाती हूँ, तू जाके बाहर रह क्या? सॉरी डैडी, जरा सी देर हो गई। आइए बाबूजी। आइए आइए। बैठिए ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं डैडी?
देख रहा हूँ जो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखती थी वो इतनी अच्छी कुक कैसे बन गई? ये क्या बनाया बेटी? ये डैडी ये मीठी भात है बाबूजी। हाँ, मीठी भात। मीठी भात? हाँ, रात का भात रखा था, मैंने उसमें दूध और शक्कर डालकर ये बना दिया। अरे वाह, हमारी बिटिया इतनी होशियार हो गई। वेरी गुड, बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू डैडी। बेटी, अगर ये मीठी भात थोड़ी बची हो तो मुझे दे देना, मैं तुम्हारी माँ को भी खिलाऊंगा। मैं भी लाती हूँ। मिला है अपनी भगौड़ी बेटी और गंवार दामाद से मिला है? हाँ मिला, और देखा हीरा वो हीरा है जो जोहरी की पहचान का मोहताज नहीं, पलकों की छांव में रखता है अपनी राधा को। भगा कर ले गया है, दिखावा तो करेगा ही। दिखावा ही सही, पर राधा बिटिया बहुत खुश है। बस बस, बहुत हो चुकी तारीफ, अब चुप भी रहो। जब से तुम्हारा पति बना हूं चुप ही तो हूं। अरे हाँ, राधा के हाथ से बनी मीठी भात मैंने तो खा ली, बहुत अच्छी बनी है, लो तुम भी खाओ। हटाओ इसे, ये इंसानों के खाने के लायक नहीं है। ठीक है, तो इसे भी मैं ही खा लूंगा। वैसे भी तुम्हारे हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मैं भी तो तंग आ गया हूँ। क्या कहा? कुछ नहीं। बस बस, अब ऊपर जाइए। हाँ, मीठा खाने के बाद नींद भी तो अच्छी आती है। एक बात बताऊं, उस घर में जो मर्द है वो पति है और जो औरत है वो पत्नी है। लो, पी लो। कैसी लगी बेटी के हाथ की मीठी भात? अच्छी है ना? मोनार, ऐसे क्या करती हो? रोते नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कैसी है मेरी बच्ची? खुश तो है ना? बहुत खुश है हमारी बेटी, बहुत खुश है। क्या हुआ मोहन? पता नहीं, कुछ खराबी आ गई है। ओह शिट। मैं मैकेनिक को ढूंढ कर लाता हूँ अभी। हेलो, तुम यहाँ इस गांव में रहती हो? मैंने तो सोचा था हीरा के लिए तुम अपने माँ बाप को ठुकरा कर आई हो तो बड़ी शान से किसी बंगले में रहती होगी, मगर तुम्हारी हालत तो शादी के बाद लड़की का सरनेम बदलता है, पर तुम्हारी तो किस्मत ही बदली हुई लगती है। अब तो कलेक्टर बनने का ख्याल भी दिमाग से निकल गया होगा। अच्छा है, गरीबी जब इम्तिहान लेती है तो कलेक्टरी तो दूर, क्लर्क की ट्रेनिंग में भी फेल हो जाते हैं। अब तुम समझी मैंने हीरा से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जिंदगी रसोई और बच्चों की झंझट में गंवाना नहीं चाहती थी। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ प्यार ही काफी नहीं है। मुझे देखो, जमीन पर पांव कभी कभी रखती हूँ, और तुम सपनों को खरीदना चाहती हो, मगर हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। तुम एक पढ़ी लिखी बेवकूफ हो। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं। वो जिसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, मेरी दुनिया से दूर क्यों नहीं चली जाती? वो क्यों मेरे आसपास ताने भरे हंसी के कांटे बोने चली आती? वो गौरी की बात कर रहे हैं? हाँ, गौरी की बात कर रहा हूं। क्यों हंसती हो तुम पर? हो सकता है उसे ऐसा करने में खुशी मिलती हो। खुश होने दो उसे, मुझे दुख नहीं होता। लेकिन मुझे हुआ, बहुत दुख हुआ, बड़ी चोट लगी मुझे।
देखो राधा, मैं जैसा हूं अब ऐसे ही रहूंगा। ये सच है कि मैं एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी हूं, पर अब पेड़ से टूट चुका हूं, कट चुका हूं। मेरा अपना कोई भविष्य नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। अब मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा। अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मेरे लिए तुम कलेक्ट्री की पढ़ाई करो। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अपने आप को गिरवी रखकर मैं तुम्हारे लिए पैसे जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। ये फौजी यहाँ कहां से आ गया? अपना 10,000 मांगने आया होगा। इसने मुझे देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। कौन है? धर्मेंद्र है जी, वो बाहर गए हैं दर्जी के पास निकर और बंदी का नाप लेने। आप कौन है? मैं धर्मेंद्र की छोटी बहन कम्मो बोल रही हूँ। आप जरा बाहर आएंगी? बाहर ना बाबा ना, पराये लोगों के सामने आने के लिए धर्मेंद्र भैया ने मना किया है। कहते हैं मर्दों की नजर ऊंची हो गई है, नजर कहीं होती है, निशाना कहीं और। मैं नहीं आती बाहर। आप घबराइए मत, मैं नजर और निशाना एक ही जगह पे रखूंगा। फौजी हूँ, बैलेंस बनने वाला। ना बाबा ना, खूबसूरत लड़की को देखकर बड़े बड़े अनबैलेंस हो जाते हैं। शाम को भैया आएंगे, आपको जो कुछ कहना है उन्हीं से कहना। ठीक है, तो मैं शाम को आ जाऊंगा। बाय बाय बाय। लगता है उल्लू बना दिया। शाम को मिलूंगा ही नहीं, एसटीडी बंद करके निकल जाता हूँ मैं। हाँ।